सद्गुरुवे नमः। बोलो नगरी सरकार की जय। बोलो परमहंस दयाल महाराज की जय। प्रेमियों, आज के वीडियो में जो शीर्षक रखा गया वो है मन की तरंग मार लो। इसी पर पहले एक भजन प्रस्तुत करते हैं। इस भजन को आप लोग प्रेम पूर्वक सुने, इसके बाद इसकी विवेचना करेंगे और इसमें जो रहस्य छुपे हुए हैं वो रहस्य बताएंगे कि किस प्रकार कौन सा आचरण करके, कौन सी विधा के द्वारा, कौन से व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा हम अपने स्वरूप को जान सकते हैं। तो आप लोग कृपा करके भजन श्रवण करें। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, आए हो तुम कहाँ से, और जाओगे कहाँ। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करके करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करके करो क्षमा। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर बड़ी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर बड़ी का भार लो, बस हो गया भजन। पथ पथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, पथ पथ के मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, और निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला तुम देखा है कहाँ,
इस जगत का करता भला तुम देखा है कहाँ। इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। इस कल्पना को मार लो बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ ये सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ ये सतगुरु कबीर का। निज रूप हंस सार लो बस हो गया भजन। निज रूप हंस सार लो बस हो गया भजन। अब प्रेमियों, मन क्या है? मन की तरंग मार लो। मन की तरंग क्या है? बस हो गया भजन। तो मन ही जीव है और जीव ही मन है। तो मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प जो 24 घंटे उठते रहते हैं, यही इसकी तरंगे हैं। ये विचार जो इसमें 24 घंटा चलता रहता है, यही इसकी तरंगे। इन तरंगों की ऊर्जा मन को कहां से प्राप्त होती है? तरंगों की ऊर्जा मन को प्राण से प्राप्त होती है। जब तक इस शरीर में प्राण सक्रिय रहता है और जो आत्मा इसमें अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, वो जीव भाव में बना रहता है। तो जीव भाव में बने होने के कारण प्राण की ऊर्जा से मन में सदैव संकल्प विकल्प बनते रहते हैं। ये मन कभी स्थिर नहीं रहता। तो ये मन कभी जब स्थिर नहीं रहता, तो ये या तो भूतकाल में जाता है या भविष्य में जाता है। भूतकाल में जब ये चला जाता है, तो नाना प्रकार के जो कर्म इसके द्वारा जीव के द्वारा हो रहे हैं, उन्हीं का स्मरण दिलाता रहता है। उसमें राग और द्वेष दोनों भरे हुए हैं। चित्त में जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। कर्मों का ब्यौरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो वही फाइलें भूतकाल की ये खोलता रहता है। यही इसका संकल्प है और विकल्प। इसी प्रकार या तो ये भविष्य की नाना प्रकार की योजनाएं बनाता रहता है कि ये करूंगा वो करूंगा। नाना प्रकार के विचार बना बना करके जीव को भरमाता रहता है और जीव इसी में लगा रहता है। पिंड में रहने के कारण जीवात्मा जो है काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के वशीभूत होता है। इनके बंधन में होता है और 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस के बंधन में होता है। इसके कारण से ये जीवात्मा मन के द्वारा नाना प्रकार के संकल्प करता रहता है। यही इसकी तरंगे हैं। तो ये तरंगे कैसे समाप्त होंगी? ये तरंगे कैसे समाप्त होंगी? क्योंकि ये वर्तमान में कभी रहता नहीं और वर्तमान में रहने का कुछ आधार होना चाहिए। तो मन जब वर्तमान में रहेगा, तो वर्तमान में रहने के लिए जो आधार चाहिए, वो आधार 4 प्रकार का। इसी को सहज योग कहते हैं। सहज योग इसी को कहते हैं। सहज योग में 4 चीजें हैं जो जीवात्मा जन्म के समय अपने साथ में लेकर के इस संसार में आता है। एक तो
परमात्मा का गुप्त नाम, परमात्मा का गुप्त रूप, परमात्मा की गुप्त बोली और परमात्मा का गुप्त भोजन, ये चारों चीजें ये जीवात्मा के साथ में जन्म के समय में आती और इन्हीं चारों चीजों में अगर वो एक को भी आधार मान ले, चाहे नाम को पकड़ ले, चाहे रूप को पकड़ ले, चाहे उसकी बोली को पकड़ ले, चाहे उसके अमृत भोजन को पकड़ ले, तो मन को एक आधार मिल जाता है और उसे वर्तमान में रहने का साधन मिल जाता है। तो जब वर्तमान में रहने का उसे साधन मिल जाता है और उसकी वृत्ति जो है संसार में संकल्प विकल्पों में न जा करके इनमें से किसी एक में भी लग जाती है, तब ये मन स्थिर होता है। तो जब मन स्थिर हो जाता है तो इसके संकल्प विकल्प विलोपित हो जाते हैं। तो जब इसकी तरंगें मिट जाती हैं, इसके संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो उसी को भजन कहा गया। सुमिरन और भजन दो चीजें। सुमिरन क्या है, भजन क्या है। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी ये बताओ, हनुमान ये बताओ कि जीव इस संसार में नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है, नाना प्रकार की आपत्तियों से घिरा हुआ है, तो इसका क्या कारण। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, इसका एकमात्र कारण यही है। उन्होंने कहा, उत्तर दिया कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तव सुमिरन भजन न होई। तो सुमिरन कहते हैं स्मरण को। काहे का स्मरण? स्मरण इस बात का कि हम नश्वर शरीर नहीं है, हम ये नाशवान शरीर नहीं हैं, हम ये मकान नहीं हैं, हम मकान में रहने वाले हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम चेतन हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं। इस बात का जो विस्मरण हो जाता है, उसी के स्मरण को सुमिरन कहते हैं, स्मरण कहते हैं। हमारा स्वरूप अजर अमर अविनाशी है, हम अविनाशी हैं, हम नाशवान नहीं हैं। ये प्रतीति जब दृढ़ हो जाती है तो इसी को सुमिरन कहते हैं, स्मरण कहते हैं। अपने स्वरूप में जब वो स्थित हो जाता है, अपनी स्मृति को प्राप्त कर लेता है और उसमें उसकी दृढ़ता हो जाती है, तो इसी को सुमिरन कहते हैं। और परमात्मा की जो अखंड ध्वनि 24 घंटे इसमें आ रही है, जिसको ब्रह्म गूंज भी कहते हैं, और जो ऊपर से आ रही है, गगन से आ रही है, तो उसके सुनने का नाम भजन है। तो सुमिरन और भजन के द्वारा मन को एकाग्रता प्राप्त होती है, उसको एक आधार मिल जाता है। तो जब आधार मिल जाता है तो उसी में जब वो लग जाता है, उसी का साक्षी हो जाता है, तो उस समय वो संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। और जैसे ही वो संकल्प विकल्प से रहित होता है तो जीव को अपने सहज स्वरूप का ज्ञान होता है। और जब सहज स्वरूप का ज्ञान होता है और अपनी वो आत्म स्थिति में पहुंचता है, ब्राह्मी स्थिति में पहुंचता है, तब ये तरंग मिटती। ये तरंगे जो संकल्प विकल्प की हैं तभी विलीन होती हैं, और इसी के लिए इसमें भजन में इशारा किया गया। तो हमने ये पहली लाइन का ये विवेचन आपको किया कि इस प्रकार से
परमात्मा का जो गुप्त नाम है, जो भजन इसमें 24 घंटे अजपा जाप हो रहा है, उसमें मन को लगाना। परमात्मा की जो अखंड ध्वनि 24 घंटे हो रही है, परमात्मा का जो प्रकाश स्वरूप जो इसमें उसका जो स्वरूप दिखाई देता है छठवें चक्र पर, और परमात्मा का जो भोजन है, इसे खेचरी विद्या भी कहते हैं, उसमें मन को लगाना और उस क्रिया को करना। इन चारों में से किसी एक को भी वो पकड़ लेता है तो वो संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है। तो ये चारों विधाएं जीव के साथ में जन्म से आती हैं, और जब जन्म से आती हैं तो इन्हीं में लगाने का नाम भजन और सुमिरन। तो भजन और सुमिरन जब इस प्रकार से होता है तो जीव निर्विकल्प हो जाता है, और जैसे ही जीव निर्विकल्प होता है वैसे ही ये जीवात्मा अपने स्वरूप आत्म स्वरूप को जान पाता है, उसका अनुभव कर पाता है, और जब उसका अनुभव कर पाता है तो वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर लेता है। फिर दूसरा कहा कि आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। तो आदत, बुरी आदत क्या है? बुरी आदत ये है कि हमें जो करना चाहिए हम वो नहीं करते। हम संसार की नश्वर चीजें इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और नश्वर का ही संग करते हैं। तो ये जितना भी संसार का संग है, क्योंकि ये संसार स्वप्नवत है। भगवान शंकर ने उत्तरकांड में माता पार्वती को ये बात बताई कि उमा कहूँ मैं अनुभव है अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इस सपने में, इस नश्वर संसार में ये मन लगा रहता है। जीवात्मा इसी में अपना आनंद ढूंढता है, जबकि इसमें आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। क्षणिक आनंद के पीछे महान दुख छुपे हुए हैं, और ये जीवात्मा इसी में फंसा रहता है जब तक इसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यही इसकी बुरी आदत। तो ये तब जब तक ये बुरी आदत इसकी नहीं छूटेगी, और बुरी आदत छोड़ाने का इसका एक ही रास्ता है कि ये भजन वर्तमान में स्थित होने लगे और भजन और सुमिरन में लगे। जब भजन और सुमिरन में ये लगेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पर, गुरु के बताए हुए विधि पर, तभी इसका ये कुसंग छूटेगा और तभी ये अपने स्वरूप को जान पाएगा। कुसंग और सुसंग, कुसंग संसार है और सुसंग परमात्मा का संग है, नाम का संग है, रूप का संग है, और परमात्मा की जो अखंड बोली है उसका संग करना ही ये चार दुआरे गुप्त हैं। और इसकी जो है गाइड जो है, इसके जो रास्ते हैं ये गुप्त हैं। ये गुप्त रास्तों का ज्ञान गुरु के द्वारा होता है, और गुरु के बताए हुए रास्ते पर जब मन स्थित हो जाता है तो उसका इसकी बुरी आदत छूटती है, अन्यथा ये संसार में ही लगा रहता है। यही इसकी बुरी आदतें। तो इसी के लिए कहा गया कि सत्संग जब तक ये न करेगा तब तक इसका कुसंग नहीं छूटेगा। कुसंग संसार है और सत्संग परमात्मा का संग है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये सत्संग जब तक नहीं सुलभ होगा, और इसके लिए प्रयत्न कौन करेगा? इसके लिए जीवात्मा को स्वयं अग्रसर होना पड़ेगा और कुसंग को छोड़ना पड़ेगा, तभी सुसंग हो पाएगा। तो दूसरी लाइन का विवेचन मैंने संक्षेप में ऐसा किया। अब आगे कहते हैं कि आए हो तुम कहां से और जाओगे कहां? इस शरीर में तुम कहां से आए, किस रास्ते से आए?
और जाओगे कहाँ? जब ये शरीर छोड़ करके जाओगे तो जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। तो संकल्प के आधार पर जीव इस शरीर में आता है। अंत समय में अंत मति सो गति, जैसे इसकी मति होती है, जैसा इसका संकल्प बनता है। तो ये पुर्यष्टक 5 तत्व और 3 गुण, अष्टधा प्रकृति जिसको कहते हैं, जिसको पुर्यष्टक कहते हैं। तो ये पुर्यष्टक इससे जब निकल करके जाता है तो अपने अंतिम संस्कार के, अपने अंतिम संकल्प के अनुसार इस जीव को दूसरा शरीर मिलता है और वो कर्मों के आधार पर इसको मिलता है। जैसे कर्म करता है वैसे संकल्प बनते हैं और उसी संकल्प के आधार पर इसको ये शरीर मिलता है। तो ये संकल्प के आधार पर इन शरीरों में आता है। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें किसी में भी अपने कर्म के अनुसार, संकल्प के अनुसार जा सकता है, जाता है। तो आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? तो उसी संकल्प के आधार पर आया और उसी संकल्प के आधार पर इस शरीर से निकल करके भी जाता है। तो संक्षेप में मैंने आज केवल इन 3 लाइनों का विवेचन किया। अब अगले वीडियो में फिर अगली लाइनों का विवेचन किया जाएगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।